अष्टांग योग के 8 अंगों में से पहला अंग है यम और दूसरा अंग है नियम। पिछली वीडियो में हमने यम पे चर्चा किया था, इस वीडियो में हम नियम पे चर्चा करेंगे। नियम इसमें ऐसे कर्मों के बारे में बताया गया है जो हमें खुद की शुद्धि के लिए करना अनिवार्य है। नियम के 5 प्रकार हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। जानते हैं इन नियमों के बारे में हम विस्तार से। शौच, यहाँ शौच का मतलब मन और शरीर की पवित्रता से होता है, यानी सिर्फ शरीर को साफ रखना ही शौच नहीं है, बल्कि मन को शुद्ध करना भी शौच है। अष्टांग योग के शौच नियम में मन की अंत शुद्धि, द्वेष आदि का त्याग कर मन की कमियों को दूर करने की प्रक्रिया होती है। संतोष, इस संसार में आनंद के बाद सबसे बड़ा कोई सुख है तो वह है संतोष का सुख। प्रभु के द्वारा प्रदान किए हुए सामर्थ्य का पूर्ण प्रयोग करने के बाद प्रसाद रूप में जो कुछ प्राप्त हो उसी में प्रसन्न रहना ही संतोष है। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि संपूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग करना अनिवार्य है। यदि कोई मेहनत ही न करे और फिर जो कुछ फल स्वरूप में प्राप्त हो तो उसे संतोष की निम्न श्रेणी में ही गिना जाएगा। जीवन भर एक आंतरिक द्वंद्व में तुम पड़े रहोगे और जीवन भर एक आंतरिक द्वंद्व तुम्हें इसलिए केवल परेशान करेगा कि तुम जो कुछ कर सकते थे वह तुम किया नहीं। फिर तुम्हें संतोष की जगह केवल और केवल अशांति ही प्राप्त होगा। इसलिए अपने संपूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग करने के बाद ही कुछ मिलने की अपेक्षा रखें। तब जीवन में आने वाले सभी द्वंद्वों को सहन करना ही तप है। सुख, दुख, मान, अपमान, भूख, प्यास, हार, जीत आदि जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, ये सभी द्वंद्व में डालने वाली होती हैं। इनसे विचलित हुए भी न प्रयत्नपूर्वक इनसे हटना भी तप है। यदि किसी भी प्रकार से इनके हटने का उपाय न हो तो बिना प्रभावित हुए इन्हें सहना भी तप है। द्वंद्व की विशेषता है कि यह एक आंतरिक खिंचाव उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति की सहजता और सरलता बाधित होती है और वह विचलित होने लगता है, मन डगमगाने लगता है। विचलन की इस स्थिति में वह योग मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, इसलिए और ना ही कर सकता है। सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त रहने के लिए तप का अभ्यास आवश्यक हो जाता है। स्वाध्याय, स्वयं के स्वरूप के विषय में सजग रहना ही स्वाध्याय है। स्वाध्याय में केवल वेद वेदांतों का ही ज्ञान अर्जित करना नहीं, बल्कि व्यक्ति को खुद के बारे में भी चिंतन करना जरूरी है। स्वयं का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हम खुद में भी सुधार कर सकेंगे और अपने विचारों से समाज के लिए भी कुछ फलदायी कर सकेंगे। विचारों में शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्याभ्यास, धर्मशास्त्रों का अध्ययन, सत्संग आदि का आदान प्रदान स्वाध्याय ही कहलाता है। ईश्वर प्रणिधान, लौकिक चाहना हो या परलौकिक चाहना, उसकी प्राप्ति के लिए अपने सभी कर्मों को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर देने का भाव ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। ईश्वर प्रणिधान में साधक स्वयं को कर्म करने में निर्मित मानता है और फिर उसके भीतर कर्म करने की सामर्थ्य को भी ईश्वर का दिया हुआ मानकर कर्म करता है। फिर फल की इच्छा न करता हुआ जो कुछ फलस्वरूप मिल जाए उसे अनुग्रह की भाव से स्वीकार करता है। ईश्वर प्रणिधान एक ऊंची स्थिति है जो साधक को सीधे समाधि के लाभ तक पहुंचा सकती है।